नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऐसे बैठे रहे, ऐसे बैठे रहे, नारे तकबीर, आप लोग नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शाही शाह तरन्नुम जनाब मोहतरम असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी, शायर हिंदुस्तान असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी, उलमा अहले सुन्नत कारी अरशद साहब बिल्कुल टाइम टू टेबल लेकर चल रहे हैं प्रोग्राम को। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती गुलफाम साहब के फौरन बाद शाही शाह तरन्नुम असद इकबाल साहब आएंगे। बिल्कुल खड़े ना हो आप, ऐसे बैठे, हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। बिल्कुल एक आदमी नहीं खड़ा होगा। ए भाई 10 मिनट की तकरीर और मेरी होनी है 10 मिनट, और ये 10 मिनट ऐसे होंगे कि इंशाअल्लाह आप हजरात यहाँ भी झूमेंगे। ये मेरी तकरीर का लुब्बे लुबाब इस 10 मिनट में है की आमद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खैरियत है। बस आप बहुत जल्दी तशरीफ रखें ताकि ये उलमा बैठे बैठे, बिल्कुल बैठे आप हजरात, बिल्कुल बैठे भाई, बैठ जाइए आप। हाँ आप हजरात बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए आप हजरात, बिल्कुल तवज्जो करें, तवज्जो करें, तवज्जो करें। सारा लोग बोले सुभान अल्लाह। अजान कैंसल, तकरीर 10 मिनट की बिल्कुल पेवर तकरीर सुन ले। मौलाना अरशदुल कादरी साहब ने जो वादा किया था, वादे के मुताबिक चल रहे हैं। मैं आज के जलसे में आने मना कर रहा था इसलिए कि मेरे घर पे शादी है, खुद मेरे घर पे। मौलाना अरशद साहब बोले हजरत ये जबान जब दे दी जाती है तो फिर दे दी जाती है, जबान नहीं बदलती, आपको आना होगा, वो मेरी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले आपकी तकरीर कराऊंगा। और ये अपनी जबान पर खड़े उतरे और मैं अपनी जबान पर खड़ा उतर रहा हूँ इंशाअल्लाह। ये 10 मिनट सुनिए, 10 मिनट, 10 मिनट सिर्फ 10 साल तक याद रखो। बस 10 मिनट इससे ऊपर नहीं बोलूंगा। असद इकबाल कलकत्तवी को इंशाअल्लाह आप मेरी बात सुनेंगे। तवज्जो है, तवज्जो है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मगरिब का वक्त हुआ, बच्चे ने इफ्तार कर लिया। बच्चा इफ्तार करके जाने लगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता कि मेरी बीवी ने इशारा किया, बिल्कुल मेरी तरफ, बिल्कुल इस वक्त सिर्फ मुझे देखें आप, मुझे असद इकबाल साहब को भी मेरे बात देखना आप, इस सिर्फ मुझे देखें। हाँ ये बहुत लंबा सफर करके आए हैं और ये बहुत लंबा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, जब बच्चा खाना खाकर जाने लगा मेरी बीवी ने कहा इसे रोक ले। अरे जब से ये मेरे घर में आया है घर जन्नत का नमूना नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने बच्चे से कहा बेटा इशा पढ़ लो और फजर पढ़ के चले जाना, यहीं सो जाओ ना, देर हो गई, रात हो गई, रास्ता लंबा है, क्या करोगे जाके। बच्चे ने मेरी ये बात भी मान ली। बच्चे ने इशा की नमाज पढ़ के बच्चा बोला मुझे मेहमान खाना बता दो, मेहमान रूम बना दो, बता दो गेस्ट रूम बतला दो, मैं वहां सो जाऊंगा। मैंने बच्चे को गेस्ट रूम बतला दिया। बच्चा अपने कमरे में जाकर दरवाजा लगा लिया। मेरी बीवी ने मुझसे कहा मेरे शौहर तूने खाना नहीं खाया है, आज खाना खा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता है जब मेरी बीवी ने खाने का जिक्र किया तो मुझे किसी की याद आई। अल्लाह, बहुत गौर से सुनना, मुझे किसी की याद आई। हबीब अजमी फरमाते तुझे किसकी याद आई। कहने लगा हुजूर मेरी एक बेटी थी जो जवान थी, पैरों से माजूर थी, हाथों से माजूर थी, जो अपने कमरे से एक कदम नहीं चल सकी थी पूरी जिंदगी, जो एक लुकमा पूरी जिंदगी अपने हाथ से उठा के ना खा सकी थी। हुजूर मैं उसे अपने हाथों से रोजाना खाना खिलाता था। जब मेरी बीवी ने कहा खाना खा लो, मुझे अपनी बेटी की याद आई। मैंने कहा मेरी बीवी अभी तो मैंने अपनी बेटी को भी खाना नहीं खिलाया है, कमरे में फाके से इंतजार कर रही होगी, लाओ पहले खाना निकाल के दो, अपनी बेटी को खिलाता हूँ, बाद में आप भी खाओगी, बाद में मैं भी खाऊंगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता है हुजूर मैं खाना लेकर अपनी बेटी के कमरे में गया। जैसे ही बेटी को खाना खिलाने लगा मेरी बेटी ने कहा बाप बड़ी देर कर दी, आज बड़ा इंतजार कराया। मैंने कहा बेटी आज एक मेहमान आ गया था, उसकी वजह से मैं तुझे भूल गया। बेटी ने कहा बाप मेहमान कैसा था कि तू आज मुझे भूल गया, आज तक तो तू मुझे ना भूला लेकिन आज कैसे भूल गया। मैंने कहा बेटी मेहमान ऐसा था तुझे तो तुझे मैं खुद को भूल गया था। सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने खुद भी नहीं खाया है। बेटी ने कहा मेरे बाप बता तो वो मेहमान कैसा है। कहने लगा हबीब अजमी से मैं लुकमे खिलाता जा रहा था, अपनी बेटी को मेहमान का किस्सा बताता जा रहा था। मैंने जब मेहमान का किस्सा बता के मुकम्मल किया मेरी बेटी की आंख में आंसू था। कहने लगी मेरे बाप आज तूने ऐसा काम किया है तो तेरे काम पे मुझे फख्र हो रहा है, मुझे नाज है आज तेरे काम पे कि एक अल्लाह वाले को लेके आया। बस 7 मिनट। कहने लगा मैं जल्दी से खिला के बेटी का हाथ धुला के मुंह धुला के चादर उड़ा के दरवाजा लगा के चला आया। मैंने खाया, मेरी बीवी ने खाया, मैं अपने कमरे में आया। रात आ गई,
मेरा मेहमान अपने कमरे में, मेरी बेटी अपने कमरे में, मैं मेरी बीवी अपने कमरे में। आधी रात आ गई, मेरे सदर दरवाजे में ताला लगा था, मेन गेट में ताला लगा था, सन्नाटा छाया था, खामोशी का आलम था। कहने लगा आधी रात में मैं सो रहा था, मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया, मेरी आंख खुली, मैंने कहा कौन? दरवाजे से आवाज आई, बाबा दरवाजा खोलो, तुम्हारी बेटी खड़ी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दिमाग की बत्ती न जली हो तो मैं जला दूं। जो आज तक कमरे से निकल ना सकी वो खड़ी है, अल्लाह जो अल्लाह। एक लुकमा ना खा सकी वो खड़ी है, हाय हाय हाय, जो हरकत ना कर सकी वो खड़ी है, जो अपाहिज है वो खड़ी है, जो विकलांग है वो खड़ी है। कहने लगा हुजूर मुझे ताज्जुब हुआ ये जुमला सुनकर, मेरे माथे पर पसीना आ गया। या अल्लाह, ये मेरी बेटी कैसे खड़ी है? जब मैंने दरवाजा खोला तो हैरत की इंतहा ना रही, मेरी अपाहिज बेटी अपने पैरों पे खड़ी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मेरी अपाहिज बेटी अपने पैरों पे खड़ी थी। जरा 2 मिनट के लिए तवज्जो मरकूज मेरी तरफ कर देना। मैंने बेटी का हाथ देखा सलामत, पैर देखा सलामत, जिस्म देखा सलामत। मैंने देखा मेरी बेटी सर से लेकर पैर तक सलामत ही सलामत। बेशक मैंने कहा बेटी ये मौजज़ा है या करामत? बेशक बेशक। हाय तेरा जिस्म सलामत। ए भैया कैसा पैसा है मेरा? हाँ बोल के जाओ। ये मौजज़ा है या सलामत? जी जी। ये करामत है या मौजज़ा? कहने लगी वो मेरे बाप, तू मुझे मेहमान का किस्सा बता के चला गया। अल्लाह। पूरी रात मुझे नींद ना आई। आधी रात जब हुई मैं बेकरार ज्यादा हुई तो मैंने रब की बारगाह में इल्तिजा की, मेरे मौला तू तो नेकों के सदके में दुआओं को कबूल करता है। मेरा बाप बता के गया है मेरे घर में जो ठहरा है वो मेहमान बड़ा नेक है। अगर वाकई वो मेहमान नेक है तो उसके सदके में मुझे शिफा दे दे। इतना कहना था, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दिया। बाप ने इतना सुना तो झूमता जा रहा था, कहता जा रहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान। बस ये 3-4 मिनट के जुमले हैं। बेटी झूमती जा रही थी, कहती जा रही थी, ओ मेरे बाप जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लोगों ये उठा पजामा कहता अल्लाह वाले की बारगाह में क्या करने जाता है? अल्लाह वाले की बारगाह में जो दुआ कबूल हो जाती है वो दुआ इतनी जल्दी कहीं कबूल नहीं। बेटी ने कहा मेरे बाप उस मेहमान का शुक्रिया तो अदा कर दें। चलना वो मेहमान है कहाँ? उसका चांद सा मुखड़ा देख के शुक्रिया तो अदा कर दे। मेरा बाप मेरा हाथ पकड़ के जब मेहमान के कमरे में लेके गया, दरवाजा खोला तो मेहमान गायब था, बिस्तर खाली था। मेहमान गायब, बिस्तर खाली। मैंने हैरत में पड़ गया। अभी मैं किसी कहता हूँ, मैंने जब बिस्तर को तलाश किया, बिस्तर की, तो मैंने देखा उस पर कागज का टुकड़ा पड़ा था। मैंने खोल के देखा तो उस पर 3 लाइन लिखा था। ये 3 लाइन पढ़ के सुनाऊं तकरीर? कितना लिखा था? पहली लाइन में लिखा था, हमने तुम्हारा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। अल्लाह वाले छिपा के रखते हैं, रियाकार दिखा के रखते हैं। जी बेशक, रियाकार दिखावा करते हैं, अल्लाह वाले छिपाते हैं। दूसरी लाइन में लिखा था, मैं जानता हूँ तुझे हमसे मोहब्बत हो गई है, मैं जानता हूँ तुझे हमसे मोहब्बत हो गई है। अगर वाकई हमसे मोहब्बत हो गई है तो तू सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा कर ला। अगर दुनिया में मुलाकात ना हुई तो क्या हुआ, कल मैदान महशर में मुलाकात होगी। सुभान अल्लाह। मैंने सच्चे दिल से तौबा करी, और जब बंदा तौबा कर लेता है तो समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह उसे ऐसे कर देता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है।
वाले के जलवे बस गए, दिल की दुनिया बदल गई। कहने लगा मैं रोता जा रहा था, उस पर्चे को पढ़ता जा रहा था, मैंने सजदे से सर उठाया, कागज का पुर्जा हाथ में लिया, फिर से पढ़ने लगा तो उसकी तीसरी लाइन में लिखा था, तेरी बेटी मेरा वसीला दे के दुआ करे तो अल्लाह शिफा दे। अगर तुझे कुछ चाहिए तो मदीने वाले का वसीला दे के दुआ कर, अल्लाह तुझे माला माल, अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह तुझे माला माल कर देगा, अल्लाह तुझे माला माल कर देगा, अल्लाह तुझे माला माल कर देगा। तू हराम के तरीके से दौलत कमाता था, लेकिन अल्लाह से मांग मदीने वाले का वसीला देके, अल्लाह तुझे माला माल कर देगा। जलसे में आने वालों अगर अच्छा लगे तो मजमे से खड़े होकर नारा लगाना। कहने लगा मैं फिर सजदे में गिर गया। अब दुनिया तो मैंने मांगा नहीं, इसलिए कि दुनिया की तो चाहत निकल गई थी, दुनिया की तो मोहब्बत निकल गई थी। हबीब अजमी बोले क्या मांगा, तो इसने क्या मांगा, इसके मांगने को बेदम शाबारसी अपने अंदाज में बयान करते हैं। ये सजदे में गिर कर रोता जा रहा था और मांगता जा रहा था, इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह या रसूल, या रसूल अल्लाह, या रसूल। दुनिया में मुझे तुमने, दुनिया में मुझे तुमने, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा। जोर से, जरा जोर से बोल, ये है मेरा, और जोर से, ये है मेरा। जी इंशाअल्लाह। हैरत के लिए भी बोला जाता, यार अगर मैं मुस्लिम बन जाऊं क्या होगा, है ना, 1 करोड़ रुपए आ जाए क्या बात है, मजा आ जाएगा 1 मिनट की, क्या बात हो, क्या अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात, ऐसा हो जाए तो अच्छा बात है, क्या बात हो, जी इंशाअल्लाह। अब समझे इसका बात को समझने में मजा आ जाएगा। पूरी तकरीर यार झूठ। असद इकबाल साहब से सब प्यार करते नहीं करते, मैं भी करता हूँ। एक आदमी उठा के इनको पत्थर मार दिया, सब फूट जाए तो सबसे पहले मौलाना अरशदुल कादरी गिरबान पकड़ेंगे, मेहमान का तुमने सर काट दिया है कि नहीं, बात है कि नहीं, सारी उसकी जलाल में आ जाए, सारे उलमा जलाल में, और फिर आप भी जलाल है कि नहीं। इतने में मौलाना अरशदुल कादरी गिरबान छोड़ दो, ये पत्थर मारने वाला दीवाना है। जी दीवाने पे अकामे शराबी उठा लिए जाते, नमाज की फर्ज नहीं है दीवाने पे, नहीं है। हर मुसलमान मर्द औरत आखिर बालिग पे फर्ज है नमाज, दीवाने पे फर्ज नहीं है, दीवाना है। तो जब मुफ्ती साहब कहेंगे ये पत्थर मारने वाला दीवाना है, मुजरिम तो है
गौसियत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। जब दुनिया के दीवानों से दुनिया की सजा बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। जब डॉक्टर इकबाल इस मफहूम को उठाते हैं तो बोलते हैं ताज्जुब की जा सबकी आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। अल्लाह माशाअल्लाह। सलामत रखे। वक्त बहुत हो गया। बहुत बड़ा शायर, टॉप का शायर आपके मिंबर शरीफ पे आ गया। 1.5 घंटा मेरी गुफ्तगू हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे। कहने सुनने में खता हुई, तौबा करता हूं, मौला माफ फरमाए। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, का सच्चा आशिक और मैंने 500 वालों का भी नाम लिया और मैंने 1000 वालों का भी नाम लिया। मेरे भाई 500 रुपए का तो ऐसा नहीं है कि किसी का हिसाब ना हो। 500 वाले उठाएं, कम से कम 5 लोग। आइए मेरे भाई, आ जाइए। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। हाफिज खुर्शीद साहब 500 रुपए। अल्लाह सलामत। मेरा मौला इनके इस हदिये को कबूल फरमाए। यार इतना ना कहलवाओ मुझसे कि मेरी मेहनत ज्यादा हो जाए और मेरी मेहनत जाए ना जाए। मेरे भाई क्या नाम है आपका? तस्लीम अहमद 500 रुपए। अल्लाह सलामत रखे। मेरे भाई 1100 रुपए ला रहे हैं। हाँ आप क्या करें कारी साहब? हाँ क्या नाम है? साबिर हुसैन साहब 1100 रुपए। अल्लाह कबूल कौन? तालिब साहब, मोहम्मद तालिब साहब 5000 रुपए। अल्लाह ताला इनके इस हदिये को कबूल फरमाए। इनकी नस्लों में एक बेहतरीन आलिम दीन बना दे मेरा मौला। अगर आप आ नहीं खुर्शीद भाई 500 रुपए। वहीं से हाथ के इशारे से ऐलान करा सकते हैं। मेरे भाई जल्दी से आ जाए। असल में मजमा बहुत ज्यादा, भीड़ बहुत ज्यादा है। मैं वहीं से खड़े होकर ऐलान करा सकते हैं अगर आप। इरफान भाई 500 रुपए। मेरे भाई जल्दी से 100 रुपए मेरे भाई। अल्लाह कबूल पर जल्दी लाओ। आस मोहम्मद 1000 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए। 200 रुपए साहिल भाई। अल्लाह कबूल फरमाए। हजरात देखिए आप बैठे मेरे भाई उठेगा कोई नहीं, उठेगा कोई नहीं। तुम्हें तुम्हारी नबी की मोहब्बत का वास्ता, आप उठेंगे कोई नहीं। देखिए कान खोल के सुनिए। यार ये निकल क्यों नहीं रहा? इतनी मेहनत इसलिए नहीं की है कि आप लोग उठ जाएं। 500 रुपए मेरे भाई दे रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। जल्दी जल्दी 500 रुपए। क्या नाम है? आरिफ भाई। मेरे भाई एक उठेगा कोई नहीं। अरे अभी तो दोबारा भी तकरीर कर सकता हूँ, क्या समझ रहे हो? मैं बूढ़ा मुकर्रिर नहीं, नौजवान हूँ। 1 घंटा और बोलूंगा। बैठो बैठो। माशाल्लाह इफ्तिखार भाई 500 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए। सज्जन भाई 500 मेरे नहीं है, जज़ाक अल्लाह। मोहम्मद अरशद 500 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए। अरे मेरे भाई है, उठेगा कोई नहीं। जल्दी से लाओ 500 रुपए। सुभान अल्लाह। 1200 रुपए। क्या नाम है? बाबू भाई 12वीं वाले का सदका अल्लाह ता फरमाए। सुभान अल्लाह। और किसी ने दिए थे? सुभान अल्लाह। खुर्शीद भाई अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। खुर्शीद भाई ने 500 रुपए दिए मदरसे के लिए। अल्लाह कबूल फरमाए। 200 रुपए मेरे भाई ने दिए। अल्लाह कबूल। अच्छा तो मदरसे को भी तो दो। अच्छा 200 दे दिए। सुभान अल्लाह। 50 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए। ला मेरे भाई जल्दी से। मेरे भाई उठेंगे नहीं, आपने वादा किया है। आपने वादा किया, उठेगा कोई नहीं। अरे आप करबला के मानने वाले हो यार। आप अगर वादा कर लेते हो तो गर्दनें तो कटा देते हो, मगर अपनी जगह से कदम नहीं हटाते हो। और कदम नहीं हटना चाहिए।
अरे यार ये भी तो हैं जो पैसे दे रहे हैं। मुस्तकीम भाई सुभान अल्लाह। मेरे भाई 500 से 500 रुपए भी अगर दोगे तो चट्टा लग जाएगा। मेरे भाई ने 500 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। 100 रुपए दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाई जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सुभान अल्लाह। 50 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाई जल्दी आ जाओ। 1100 रुपए, 5000 रुपए वाला। अरे कोई ऐसा भी तो होगा जो 21,000 का ऐलान करा दे है? और 2000 का नोट चलेगा नहीं? अगर है तो मैं चला लूंगा। लाओ लिया, अगर है किसी की बात तो लिया। सुभान अल्लाह। जीशान भाई 200 रुपए लग, दिलशान भाई 500 रुपए लग, मुन्नू खा बुंदू खा 500 रुपए कबूल फरमाए। अनवार भाई 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। एक मुट्ठी पैसे अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाई कौन से आदम के नाम पे 1100 रुपए? मेरे भाई उठेगा कोई नहीं। अगर आप बैठोगे तो अभी मैं बैठा रहूंगा, आप उठोगे तो मैं उठ जाऊंगा, और आप मोहब्बत से सुनोगे तो तकरीर दोबारा सुना के चला जाऊंगा। मैं समझ रहा हूँ तुम सोच रहे हो हजरत तकरीर तो नहीं सुना रहे, अब चंदा ले रहे हैं तो 1.5 घंटा तकरीर कर दी। हाँ, आपकी मोहब्बत में 1 घंटा बोलना था, आधा घंटा ज्यादा बोल गए। जल्दी मेरे जो भाई आ रहे हैं उन्हें कम से कम आने दो। अब भाई देखिए, बीमारियां बहुत चल रही हैं। अगर आप सदका समझ के दोगे ना तो अल्लाह तुम्हारे घर की बीमारियां दूर कर देगा। सलीम रजा साहब 1100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। हमारी माँ बहनों की तरफ से एक काल साहब आपके मिंबर पे आ गए हैं, जब ये पढ़ेंगे। क्या नाम है? नवाजिश साहब 500 रुपए अल्लाह पेश। अल्लाह इनके इस हदिये को कबूल फरमाए। किसी ने इतना मोटा चंदा नहीं दिया कि मैं नारा लगा देता जी। सुभान अल्लाह। 500। क्या नाम बेटे? भी आ सकता है। शाहरुख शाहे उमम। सुभान अल्लाह। 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। डॉक्टर मोहम्मद दानिश अल्लाह कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताज शरिया, अहसन मियां हुजूर, आमदे अहसन मियां हुजूर, नारे तकबीर। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठें, बैठें, बैठें। अल्लाह आप सबों को सलामत रखे। बहुत अच्छा आपने सुना। आखिरी पैगाम कौम मुस्लिम के नाम मोहब्बत की नजर, अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, न हो माहौल सा मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने मिटने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर।